बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको आप लंच में या डिनर में चावलों के साथ, किसी भी पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। चले तो वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है 1 किलो। इसको आप किसी भी कढ़ाई में डाल लें। फिर इसमें मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको स्लाइस में काट कर वो इसमें शामिल कर दिया है। लहसुन की चंद कलियाँ हैं, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट है और 5 से 6 इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, वो शामिल कर देंगे। फिर स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं। हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1.5 कप जो है मैंने चने की दाल ले ली है। इसको पहले आप धो लें, इसके ऊपर जो भी मिट्टी है, डस्ट है, वो रिमूव कर लें, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि चने की दाल और कीमा जो है वो गल जाए। मैंने यहाँ पर 3 गिलास जो है पानी शामिल किया था। अब इन चीज़ों को मिला लेते हैं और इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी 30 to 35 मिनट के लिए। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। जी तो तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो भी तकरीबन ड्राई हो गया है और चने की दाल आप इस तरह से हाथ से प्रेस करके देख सकते हैं, बिल्कुल गली हुई है। इसमें मैंने बड़ी इलायची और 1/2 टेबलस्पून जो है ज़ीरा भी शामिल किया था, जो मैं पहले बताना भूल गई थी। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है, इसको मैं ड्राई करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जी तो आप देखें ये ठंडा हो गया। इसको मैंने किसी भी प्लेट या बर्तन में निकाल लिया था। आप इसको पीस लेंगे। अगर आपके घर में चॉपर मौजूद है तो आप इसको चॉपर में डालकर चॉप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कुंडी डंडा तो हर घर में मौजूद होता है, आप उसमें भी इसको बारीक पीस सकते हैं। इसी तरह कीमा और दाल का मिक्सचर डालकर मैं इसको बारीक चॉप कर लूँगी। शामी कबाब का मिक्सचर पीस लेने के बाद अब इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर दूँगी। आप देखिए ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाने भी आसान हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। और जिन लोगों को बीफ नहीं पसंद वो इसी तरह जो है वो मटन या फिर आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, तो भी बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। आप इस तरह से इसकी टिक्कियाँ जो है वो बना लेंगे। इनको कबाब की शेप दे लेंगे। आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसकी साइड्स को राउंड करते हुए मैं कबाब की शेप दे लूँगी और फिर इसको करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए पहले मैं अंडे की कोटिंग करूँगी और फिर गरम ऑयल में इस शामी कबाब को मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करते हुए फ्लेम को आपने बहुत हाई नहीं करना, वरना इसके ऊपर जल्दी कलर आ जाएगा। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और इसकी साइड जो है वो टर्न करते हुए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेते हैं ऑयल में से और इसको सर्व करते हैं। जी तो बहुत ही मज़ेदार से बीफ शामी कबाब जो है बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको लंच में या डिनर में पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।